जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का कन्वर्जन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया हुआ था, कन्वर्जन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। लेकिन कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस किस में आते हैं? कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं। तो फिर से मैं आपको कुछ चीजें बहुत ही लॉजिक से आपको सिखाऊंगा मैं। चलो फिर शुरू करते हैं। क्या है? पहला सेंटेंस है ईशानवी सेड टू शानवी। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ईशानवी सेड टू शानवी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई शैल कम टुमारो फुल स्टॉप। देखा इसको? कौन सा सेंटेंस है? आपने देखा ये रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस है? तो आप कहोगे कि असर्टिव का पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे? सबसे पहले देखेंगे कि भैया ये डायरेक्ट स्पीच है कि इनडायरेक्ट स्पीच है। आप कहोगे कि डायरेक्ट स्पीच है। आप तो ये कह दोगे ना डायरेक्ट स्पीच में है। कैसे डायरेक्ट स्पीच में? आप बोलोगे कि सर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में एक स्टेटमेंट है। जो रिपोर्टेड स्पीच है वो एक स्टेटमेंट है, वो किस में है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो ये डायरेक्ट स्पीच में है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखेंगे पहले रिपोर्टिंग वर्ब। ईशानवी सेड टू शानवी। आपने देखा सेड है, तो सेड क्या मतलब? ये है आपका पास्ट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? तो पास्ट टेंस में है। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा। जान गए आप? अब इसको कैसे बनाओगे? शानवी कर दिया, सेड के बाद एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है शानवी, तो आप क्या कर दोगे? इसको सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। टोल्ड में चेंज कर दिया, उसके बाद शानवी लिख दिया, टू को हटा दिया। ये सारा चीज बता चुका हूं। उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लिख दिया? दैट लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब इसके बाद क्या करेंगे कि आई क्या है? रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। ठीक है जी। तो आई को किस में कन्वर्ट करेंगे? SON करके फॉर्मूला बताया हूं मैं आपको, SON, और नीचे 1 2 3 ऐसे करके लिख लीजिएगा। ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई क्या है? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई किसके अनुसार चेंज हो जाएगा? शानवी के। ठीक है, ईशानवी के। तो ईशानवी के जगह पे क्या है? ईशानवी क्या है? लड़की है, तो इसके जगह पे प्रोनाउन क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन आता है, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैंने दिया था। अब शी के साथ शैल का शुड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि सी के साथ विल होता है। विल का उड हो जाएगा, तो यहां पे सी के साथ उड हो जाएगा। ठीक है। कई लोग ये गलती कर देते हैं कि सर यहां पे शैल है तो शैल का शुड। नहीं जी, उसके अनुसार नहीं, इसके अनुसार, सी के अनुसार। सी के साथ विल लगता है, विल का उड हो जाएगा। तो शी उड, कम का कम, टुमारो का मैं बताया हूं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसको चेंज कर देते हैं। किसमें? टुमारो का द नेक्स्ट डे में बना दिए इनडायरेक्ट स्पीच। इसको बनाने का, इसको देने का पर्पस यही था, आपको ये चीज समझाना कि सेल का शुड नहीं, सेल का उड होगा। किसके अनुसार? इसके अनुसार। ठीक है जी। ये पहला एग्जांपल क्लियर हो गया। एक चीज मैंने आपको सिखा दिया। अब सेकंड थिंग देखते हैं। पुरुष सर सेड, सेकंड एग्जांपल है, पुरुष सर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। आपने ये देखा किस स्पीच में है? सबसे पहले देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच कौन सा सेंटेंस है? आपने कहा सर ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। जान गए? अब पॉजिटिव सेंटेंस है। अब देखोगे कि ये डायरेक्ट स्पीच में है कि इनडायरेक्ट स्पीच में है। आप बोलोगे कि सर ये डायरेक्ट स्पीच में है। बता दोगे ना जी? क्यों बता दोगे? क्योंकि सर ये आप बोलोगे कि सर ये कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक रिपोर्टेड स्पीच है, मतलब स्टेटमेंट है। बता दिए, डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब इसको इनडायरेक्ट बनाओगे, क्या देखोगे? अब देखोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पुरुष सर सेड क्या है? अब आप बोलोगे कि सेड पास्ट टेंस में है, तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा। बिल्कुल होगा। कर दिया। अब देखोगे, इसके साथ ये भी देखोगे कि सेड के बाद कुछ है का मतलब ऑब्जेक्ट है? नहीं है। क्या करोगे? पुरुष सर सेड का सेड लिख दिया। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट रहता तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देना होता। ठीक है। लेकिन यहां पे सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। पुरुष सर सेड हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लिख दिया, हो गया काम। अब
फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन है ना, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कौन सा पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार भाई, सब्जेक्ट के अनुसार, किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, पुरुषर, पुरुषर क्या है, पुरुष है, तो पुरुष की जगह पे क्या लिखेगा, प्रोनाउन ही लिख दिया जाएगा। और कैन का कुड, सॉल्व का सॉल्व। अब यहां पे दिस का क्या हो जाएगा, दैट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो दिस को दैट कर दिया, क्वेश्चन का क्वेश्चन लिख दिया, इजीली का इजीली लिख दिया। अब इसको बना दिया मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है जी, ये सिंपल था। ठीक है, ये सिंपल था। अब आएगा और समझ में आपको कि क्यों ये टॉपिक फिर से पढ़ाया हूं मैं आपको। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा एग्जांपल है, संजय सेड कॉमा द अर्थ मूव्स राउंड द सन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। देख लिया, कैसे देख लिया भाई, इसको देखा कि कौन सा सेंटेंस है। आप बोलोगे कि सर ये असर्टिव का पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है जी, पॉजिटिव हो गया। अब क्या देखोगे कि कौन से स्पीच में है, आप बोलोगे कि सर ये डायरेक्ट स्पीच में है, लिख दिया डायरेक्ट स्पीच। अब इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। अब देखोगे कि संजय सेड है, तो सेड क्या है जी, रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब में ये वर्ब है सेड क्या है, पास्ट टेंस में है, तो इसके टेंस में चेंज होगा, बिल्कुल होता है, लेकिन यहां पे चेंज होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर जी द अर्थ मूव्स राउंड द सन क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, बता चुका हूं मैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसके वजह से इसके टेंस में चेंज नहीं होगा, सीधा बना देंगे वैसे का वैसा। देखो कैसे, संजय सेड लिख दिया, इसके बाद सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से सेड को टोल्ड में नहीं चेंज किया, संजय सेड हो गया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिख दिया, दैट लिख दिया। उसके बाद द अर्थ मूव्स राउंड द सन, काम खत्म, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, फुल स्टॉप। इनडायरेक्ट स्पीच में ये बन गया। क्या है, चौथा सेंटेंस है, They said, comma, we cannot live without air। अब इस सेंटेंस को बनाना है, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखेंगे कि we cannot live without air कौन सा सेंटेंस है। आप बोलोगे कि सर ये असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस हो गया, एक स्टेटमेंट है, आपने इसको देख लिया। अब क्या देखोगे कि ये डायरेक्ट स्पीच में है कि इनडायरेक्ट स्पीच में है। आप कहोगे कि सर डायरेक्ट स्पीच में है, क्यों कहोगे, क्योंकि सर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में एक स्टेटमेंट है, आपने इसको डायरेक्ट स्पीच बता दिया। अब क्या करोगे कि इनडायरेक्ट इसको बनाओगे। अब देखोगे कि सेड है, दे सेड, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है, तो ये पास्ट टेंस है, इसके रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होता है, लेकिन यहां पे चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वी कैनॉट लिव विदाउट एयर यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ में ना टेंस चेंज होता है और ना प्रोनाउन चेंज होता है। देख लिया, दे सेड लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट कंजंक्शन लिख दिया, वी लिखना पड़ेगा, ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि ये वी कैनॉट लिव विदाउट एयर, ये कौन सा सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस है। तो वी का वी, कैन का कैन, नॉट का नॉट, लिव का लिव, विदाउट का विदाउट, एयर का एयर, और इसको इनडायरेक्ट बना दिया। ये चीज आपको समझाना था कि यूनिवर्सल ट्रूथ में भाई ना टेंस चेंज करना और ना प्रोनाउन चेंज करना। ये नहीं कि वी के जगह पे दे लिख दिया, दे कैन नॉट लिव विदाउट एयर, नहीं होगा, गलत हो जाएगा, यहां पे फंस जाओगे आप। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, पुरुष सर सेड, क्या बोला मैंने, पुरुष सर सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में, व्हाइल आई वाज टीचिंग इंग्लिश, खतरनाक सेंटेंस है, आराम से पढ़िएगा। व्हाइल आई वाज टीचिंग इंग्लिश, कॉमा, माय डॉटर वाज वॉचिंग कार्टून। ठीक है, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। देख लो सेंटेंस को। अब क्या होता है, इसमें दो एक्शन हो रहा है। क्या कह रहा है, व्हाइल आई वाज टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग भी इंग्लिश हो रहा है, और डॉटर क्या कर रही है, वॉचिंग कार्टून कर रही है, कार्टून को देख रही है। जब दो एक्शन होगा, इसीलिए नीचे लिखा हूं, व्हेन टू एक्शंस आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली
टेंस चेंज नहीं होगा और प्रोनाउन चेंज होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या हो रहा था? टेंस भी चेंज हो रहा था। टेंस चेंज हो रहा था? नहीं हो रहा था। प्रोनाउन चेंज हो रहा था? नहीं हो रहा था। लेकिन ऐसे सेंटेंस में जब दो एक्शन लगातार हो रहे हो, ठीक है, जब दो एक्शन आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, तो क्या होगा? टेंस चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज होगा। सीधे इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखे कि सर ये कौन से स्पीच में है। आपने बोला, अरे सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। व्हाइल आई वाज टीचिंग इंग्लिश माय डॉटर वाज वॉचिंग कार्टून। आप बोलोगे कि सर ये असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। बिल्कुल सही है, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब देखोगे कि कौन सा स्पीच है। आपने देखा ये डायरेक्ट स्पीच में है। क्यों डायरेक्ट स्पीच में है? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पूरा एक बड़ा सा स्टेटमेंट दिया है। आपने डायरेक्ट स्पीच जान गया। अब इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे। इनडायरेक्ट बनाते समय आपको समझा दिया हूं मैं कि व्हेन टू एक्शंस आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, फिर क्या होगा? टेंस चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज होगा। बना देंगे। पुरु सर सेड कौन सा टेंस में है? आप कहोगे कि पास्ट टेंस है, तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा, होता है, लेकिन यहां पे चेंज नहीं होगा क्योंकि टू एक्शंस आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। बोल चुका हूं मैं, दो एक्शन हो रहा है तो पुरु सर सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट कंजंक्शन लगा दिया, वाइल का वाइल, लेकिन प्रोनाउन चेंज होगा। आई है, आई किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? पुरुषर है। पुरुषर क्या है? पुरुष है। तो उसके जगह पे क्या लिख दिया जाएगा? ही। और वॉज का वॉज, टीचिंग का टीचिंग, इंग्लिश का इंग्लिश। माई, माई क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन। आई माई मी, आई माई मी, पॉसेसिव एडजेक्टिव। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो पुरुषर के लिए पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? हिज। डॉटर का डॉटर, वॉज वॉचिंग कार्टून। अगर ये दो एक्शन नहीं होता तो हमको क्या करना पड़ता? आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको किस में चेंज करते? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। उसी तरह वॉज वॉचिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, किस में चेंज करते? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसीलिए कह रहा हूं कि ये जानना आपको जरूरी है। जब दो एक्शन, फॉर्मूला क्या करना है? टेंस नहीं बदलना है, प्रोनाउन बदलना है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। अगला क्या है? अगला है ही सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में, इफ आई वर एन एजुकेशन मिनिस्टर कॉमा आई वुड गिव फ्री एजुकेशन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। सेंटेंस को ध्यान से देखिए। ही सेड इफ आई वर एन एजुकेशन मिनिस्टर आई वुड गिव फ्री एजुकेशन। कैसा कर रहा है? ये कल्पना कर रहे हैं भाई साहब। इफ आई वर एन एजुकेशन मिनिस्टर, अगर कोई कल्पना आ जाए कि अगर मैं ये होता तो ये होता, ठीक है, वैसे में आपको टेंस चेंज नहीं करेगा लेकिन प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा। टेंस नहीं चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा। अरे भाई, जैसे हाइपोथेटिकल या अनरियल फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अनरियल मतलब अगर कोई कल्पना वाली चीजें आ जाएंगी। देख लो, आपको सेंटेंस ही समझ में आ रहा है। इफ आई वर एन एजुकेशन मिनिस्टर, तो मैं ये कर लेता, क्या कर लेता भाई? आई वुड गिव फ्री एजुकेशन, ठीक है। ऐसे सेंटेंस अगर आ जाएं तो टेंस चेंज नहीं करना है। क्या चेंज करना है? आपको सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना है। सीधे वैसे बना दिए, देख लिया। अब ये कौन सा स्पीच में? डायरेक्ट स्पीच में। ये तो बताने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी? क्योंकि आप बता दोगे कि सर ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में एक स्टेटमेंट है। ये क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच, ठीक है जी। अब देखोगे ही सेड, रिपोर्टिंग वर्ब, ही सेड का ही सेड लिख दिया। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट कंजंक्शन लिख दिया दैट कंजंक्शन। उसके बाद इफ का इफ लिख दिया। आई फर्स्ट पर्सन, प्रोनाउन चेंज होता है। ओनली प्रोनाउन और टेंस किस में चेंज नहीं होता है?
किसमें? यूनिवर्सल ट्रूथ में। यूनिवर्सल ट्रूथ में दोनों चेंज नहीं करना है, ना टेंस चेंज होगा ना प्रोनाउन चेंज होगा। ठीक है जी, चलो देखते हैं। ही सेड दैट इफ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही का ही लिख दिया, वर का वर, एन का एन, एजुकेशन का एजुकेशन, मिनिस्टर का मिनिस्टर, फिर आई आया किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही का यहां पे ही लिख दिया जाएगा, शी नहीं लिखा जाएगा। ही वुड गिव फ्री एजुकेशन, यहां पे इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, इसको आपको 1 से 2 बार देख लेना है, इसमें फंसना नहीं है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।